दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम को करिकुलर 6 सेमेस्टर के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। बीए, बीएससी और बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो को करिकुलर वाला पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला, इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही इस कोर्स के स्टूडेंट्स के 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए वीडियो होने वाली है। आपका सिलेबस ये रहा है। यूनिट फर्स्ट में पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग स्टाफ, सेकेंड यूनिट में ये रहेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। यूनिट थर्ड ये है ये हिंदी में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। यूनिट 4 ये है। अब कौन कौन सी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आने के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यूनिट फर्स्ट से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्सनालिटी यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन बा, लैटिन भाषा के शब्द से। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, परसोना शब्द से। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आ राइट आंसर है। परसोना का अर्थ क्या है, परसोना शब्द का अर्थ है मुखौटा। सा राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत शब्द अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का रूपांतरण है जो कि किससे बना है, जो बना है पर्सन शब्द से, पर्सनल शब्द से बना है, ठीक है, सॉरी परसोना शब्द से बना है, ठीक है। बा इसका राइट आंसर है, बा, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, बा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, व्यक्तिगत व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। समग्र विशेषता, ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दिया वुडबर्थ ने। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है बा, व्यवहार, भावनाओं और विचारों का सेट जो व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व माना जाता है द दीर्घकालिक, स्थिर और आसानी से बदलने वाला व्यक्तित्व माना जाता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 32, जिस तरह से एक व्यक्ति दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है जब वह बहुत छोटा होता है, जिसमें व्यक्ति की गतिविधि का स्तर भी शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वभाव कहते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखें, इंपॉर्टेंट है। ऑलपोर्ट द्वारा अपनी परिभाषा सबसे पहले कब दी गई थी, ऑलपोर्ट द्वारा परिभाषा दी गई थी सन 1937 ईस्वी में। सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। MMPI द्वारा मूलतः व्यक्तित्व के क्या है, रोगात्मक शील गुणों का मापन होता है, MMPI। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखें। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जा सकता है, ऑप्शन वा, व्यक्तित्व मापा जा सकता है। एक मनुष्य जो अचेतन मन से स्वार्थी है किंतु चेतन मन से स्वार्थ के प्रति घृणा भी रखता है, घृणा का भाव रखता है, तो वह क्या है, वह है अंतर्मुखी। बा इसका राइट आंसर है। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व 6 प्रकार के होते हैं। द राइट आंसर हो जाएगा। बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है किस अवस्था में, शैशव अवस्था में, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास शैशव अवस्था में होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 108 इंपॉर्टेंट है। फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की परिभाषा दी जा सकती है, ऑप्शन आया राइट आंसर है, व्यक्तित्व आत्मसम्मान का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखें, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन दा पर, यानी परिवार पर भी, विद्यालय और समुदाय, इन सब पर डिपेंड करता है बालक का स्वास्थ्य। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219 देखें। व्यवहार विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की जटिल क्रिया का आधार जो मानसिक पद्धति से है वह क्या है, वह आत्म कहलाता है, सेल्फ। वे व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के रख रखाव पर समय नहीं देते हैं, उन्हें पर समय देना होता है, किस पर, बीमारी पर। आ राइट आंसर है इसका। व्यक्ति को वंशानुक्रम एवं वातावरण की संयुक्त उत्पत्ति किसने बताया है, ये बताया वुडवर्थ ने। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक अच्छा संगठनकर्ता समाज के लिए क्या होता है, बा यानी वरदान होता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में किसके द्वारा उत्कृष्टता आती है, द इन सभी के द्वारा, प्रशिक्षण, शिक्षा और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के द्वारा ही उत्कृष्टता आती है, कॉन्फिडेंस कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर 228 इंपॉर्टेंट है। नौकरी के लिए साक्षात्कार में पोशाक के लिए सुरक्षित संकल्प या विकल्प क्या है? भले ही कंपनी का कैजुअल ड्रेस कोड हो, तो सुरक्षित विकल्प है बिजनेस कैजुअल पोशाक। बा इसका राइट आंसर होएगा। मेकअप हटाने और त्वचा को साफ करने के लिए आमतौर पर किस त्वचा देखभाल उत्पाद का उपयोग किया जाता है? बा क्लीजिंग ऑयल का उपयोग किया जाता है। बा इसका राइट आंसर है। त्वचा की देखभाल में सीरम का मुख्य कार्य क्या है? सीरम का मुख्य कार्य है गहन उपचार और जल योजन प्रदान करना। सा इसका राइट आंसर होएगा। आई शेडो लगाने से पहले आई शेडो प्राइमर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? पलकों को मॉइस्चराइज करना। बा राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर पेशेवर रूप से कपड़े पहनना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन द राइट आंसर है सकारात्मक प्रभाव डालना और क्षमता व्यक्त करने के लिए। सफलता के लिए कपड़े पहनना किसी भी पेशेवर छवि में कैसे योगदान दे सकता है? तो ये सा व्यावसायिकता, योग्यता और विस्तार पर ध्यान देकर। मेकअप में प्राइमर का क्या उद्देश्य है? मेकअप में प्राइमर का उद्देश्य है एक चिकना आधार बनाना। ठीक है। किस प्रकार की नींव सबसे अधिक कवरेज प्रदान करती है? तो वह लिक्विड फाउंडेशन। त्वचा की देखभाल के लिए दिनचर्या में टोनर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? टोनर का उपयोग करने का उद्देश्य है त्वचा के पीएच को हाइड्रेट और संतुलित रखना। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, गालों का रंग निखारने के लिए किस मेकअप उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो सा ब्रश का उपयोग किया जाता है गालों का रंग निखारने के लिए। सा राइट आंसर है। मेकअप में लिप लाइनर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है होठों को परिभाषित करें और लिपस्टिक को फैलने से रोकें। बा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मेकअप में सेटिंग स्प्रे का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है मेकअप सेट करें और उसकी दीर्घायु। त्वचा की देखभाल में शीट मास्क का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य है गहन जलयोजन और पोषण प्रदान करना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, चेहरे के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे गाल की हड्डियां, नाक के पुल पर चमकदार चमक जोड़ने के लिए किस मेकअप उत्पाद का उपयोग किया जाता है? कौन से मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है? तो सा हाइलाइटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप में सेटिंग पाउडर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मेकअप सेट करें और चमक कम करें, यानी चमक कम करने के लिए। ठीक। किस प्रकार का मस्कारा पलकों को लंबा करने वाला प्रभाव प्रदान करता है? दा यानी लंबा करने वाला मस्कारा। मुहासों से लड़ने वाली त्वचा देखभाल उत्पादों में आमतौर पर कौन सा घटक पाया जाता है? इसमें पाया जाता है रेटिनॉल। ठीक है। मुहासे से लड़ने वाली जो क्रीम्स वगैरह होती हैं उसमें। अगला देखें, ऊंचे चिकबोन्स और अधिक सुडौल चेहरे का भ्रम पैदा करने के लिए किस मेकअप उत्पाद का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है? बा कंटूर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, त्वचा की देखभाल की दिनचर्या में आई क्रीम का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है आंखों के नीचे के क्षेत्र को मॉइस्चराइज करना और विशिष्ट चिंताओं को लक्षित करना। त्वचा की देखभाल की दिनचर्या में सनस्क्रीन का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सनस्क्रीन का उपयोग क्यों करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सा त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने के लिए। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 258, किस प्रकार का हेयर स्टाइल अक्सर एक चिकने और परिष्कृत औपचारिक लुक से जुड़ा होता है? सा यानी सीधे और चिकने बाल। निम्नलिखित में से किसे क्लासिक एक्सेसरी माना जाता है जो कई परिधानों में सुंदरता जोड़ता है? बा बड़े आकार का धूप का चश्मा। ठीक। आगे देखें, औपचारिक या पेशेवर सेटिंग के लिए कौन सा हेयर स्टाइल क्लासिक विकल्प माना जाता है? स्लीक पोनीटेल नाम का हेयर स्टाइल। ठीक है। फैशन में सहायक उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सा है मतलब किसी पोशाक को निखारने और पूरा करने के लिए। स्कार्फ फैशन में बहुमुखी सामान कैसे हो सकता है? स्कार्फ विभिन्न लुक के लिए गर्दन, सिर या कमर के चारों ओर को बांधा जाता है स्कार्फ के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 266 देखिए, दांत साफ करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है प्लाक को हटाना और कैविटी को रोकना। बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
सर्वोत्तम मौखिक स्वच्छता के लिए आपको अपने टूथब्रश को कितनी बार बदलना चाहिए? टूथब्रश को आपको यानी यदि बाल झड़ गए हैं तो हर 3 महीने में या इससे पहले आपको बदलना चाहिए। स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनने का सामान्य नियम क्या है? इसका नियम है इसे एक समय में एक कथन तक सीमित रखें। फैशन में सहायक वस्तु के रूप में टोपी का क्या उद्देश्य होता है? टोपी का उद्देश्य होता है किसी पोशाक में अंतिम स्पर्श जोड़ने के लिए। किस प्रकार का हैंडबैग बहुमुखी और विभिन्न अवसरों के लिए उपयुक्त है? टोट टाइप का। जूतों को फैशन का महत्वपूर्ण सहायक उपकरण कैसे माना जा सकता है? फैशन के लिए कैसे महत्वपूर्ण सहायक उपकरण माना जा सकता है? तो वे पोशाक के साथ पूरक या विपरीत हो सकते हैं, पोशाक के साथ मैच कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 272। फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दांतों के इनेमल को मजबूत करना और कैविटी को रोकना। राइट आंसर। दांतों की सड़न और उनमें छेद होने का प्राथमिक कारण क्या है? इसका प्राथमिक कारण है प्लाक का निर्माण। दांतों के बीच सफाई के लिए कौन सा दंत उपकरण सबसे प्रभावी रहता है? डेंटल फ्लॉस। ठीक है। हर बार अपने दांत ब्रश करने की अनुशंसित अवधि क्या है? 2 मिनट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ अच्छे मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है? पत्तेदार हरी सब्जियां। राइट आंसर है इसका। दांत की कठोर बाहरी परत को क्या कहते हैं जो 6 से इंसान को बचाती है? तामचीनी कहते हैं। आपको नियमित जांच और सफाई के लिए दंत चिकित्सक के पास कितनी बार जाना चाहिए? हर 6 महीने में 1 बार। ठीक है। मौखिक स्वास्थ्य में लार की क्या भूमिका है? मौखिक स्वास्थ्य में लार की भूमिका क्या है? तो लार की भूमिका है कि ऑप्शन ये भोजन के कणों को तोड़ता है और एसिड को निष्क्रिय कर देता है, एसिड को ख़त्म कर देता है। डेंटल सीलेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दांतों को सड़न से बचाना। डेंटल फ्लॉस का उपयोग सही करने की सही तकनीक क्या है? दांतों के बीच हल्की फिसलन गति। आगे देखें अगला क्वेश्चन। मसूड़ों की सूजन किस दंत स्थिति की विशेषता है? मसूड़ों की सूजन। निम्नलिखित में से कौन सा मसूड़ों की बीमारी का सामान्य लक्षण है? ये है मसूड़ों से खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का सामान्य लक्षण कहलाता है। कैविटीज़ को रोकने के लिए शिशुओं और बच्चों के लिए कौन सी मौखिक स्वच्छता प्रथा की सिफारिश की जाती है? मसूड़ों को मुलायम करने, कपड़े से साफ करना। राइट आंसर। सांसों की दुर्गंध को रोकने के लिए दंत चिकित्सा देखभाल की कौन सी आदत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? जीभ की सफाई। ठीक है। जीभ की सफाई सांसों की दुर्गंध को रोकती है। कौन सी दंत स्थिति में दांतों का इनेमल घिसना शामिल है जो अक्सर अम्लीय खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के कारण होता है? इनेमल क्षरण। ठीक है। दंत समस्याओं में प्लाक किस प्रकार योगदान करता है? तो प्लाक करता है ये दांतों को क्षय के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। मौखिक स्वच्छता दिनचर्या में माउथ वॉश का उद्देश्य क्या है? माउथ वॉश मुंह धोने का उद्देश्य क्या है? सांस को ताज़ा करना और बैक्टीरिया को मारना। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द से साक्षात्कार इंटरव्यू शब्द का निर्माण हुआ है? इसका निर्माण किस शब्द से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर इंटरवॉर। एंटरवॉर शब्द से हुआ है इंटरव्यू शब्द का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 2। इंटरव्यू शब्द किस भाषा के शब्द एंटायर वॉर से लिया गया है? वॉयर से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रेंच भाषा के शब्द से। साक्षात्कार के तथ्यों के संकलन की एक विशिष्ट प्रक्रिया क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहलाती है। साक्षात्कार के समय आपसे उकसाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धैर्य रखते हुए उत्तर देंगे। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। वह साक्षात्कार जिसमें अभ्यर्थियों को ये स्वतंत्रता होती है कि वह अपने ज्ञान, रुचि, आशा आदि के बारे में बताएं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका असंरचित साक्षात्कार। राइट आंसर इसका हो जाएगा। साक्षात्कार को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? 8 श्रेणियों में। साक्षात्कार में अभ्यर्थी हेतु मार्गदर्शिका होता है किसके द्वारा? उपयुक्त आलोचना करने से बचना, प्रस्तुतिकरण योग्य दृष्टि रखना और अत्यधिक बोलने से बचना। नौकरी के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने हेतु क्या आयोजित किए जाते हैं? साक्षात्कार। नौकरी के लिए मतलब इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार का दोष क्या है?
तो सभी हैं। व्यक्तिगत पक्षपात, महंगी पद्धति, अपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखें, विशेषज्ञ के अनुसार अभ्यर्थी कितने प्रकार के हो सकते हैं होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, क्या आप भारत देश के निवासी हैं? ये प्रश्न किस प्रकार का है? ये प्रश्न बंद प्रश्न है। ठीक, जो साक्षात्कार किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं भी आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए लिया जा सकता है, वह साक्षात्कार क्या कहलाता है? वह कहलाता है अनौपचारिक साक्षात्कार। ठीक, प्राथमिक साक्षात्कार को क्या कहते हैं? प्राथमिक साक्षात्कार को कहते हैं छटनी साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार में जानकारी ली जाती है उपयुक्त सभी की, द राइट आंसर रहेगा। साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रायः बांटा जाता है किसमें? सभी, यानी परिस्थिति के हिसाब से, शुरुआती प्रश्न और सिद्ध करने वाले प्रश्न के हिसाब से। संपूर्ण साक्षात्कार प्रक्रिया में किस सिद्धांत का उपयोग या प्रयोग उचित होगा? बी कॉन्साइज का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, एकल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? सिंगल इंटरव्यू के लिए आंखों का संपर्क आवश्यक होता है, आई कांटेक्ट। साक्षात्कार में एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आप साक्षात्कर्ताओं से माफ़ी मांगेंगे, राइट आंसर है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आतंकवादियों के साथ कश्मीर समस्या को सुलझा देगी? ये क्या है? ये है सिद्धकारी प्रश्न, राइट आंसर है। रिज्यूमे के शीर्षक में दिए जाने वाला वितरण क्या है? उपयुक्त सभी, पता, नाम और आवेदित पद। शब्द साक्षात्कार का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है इसका और आपसी विचार और आपसी दृष्टि, यानी दोनों। निम्नलिखित में से साक्षात्कार का प्रकार है, कौन सा प्रकार साक्षात्कार का प्रकार है? तो ये सभी प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी को कौन सी एक्टिविटी यानी गतिविधि नहीं करनी चाहिए? तो ये सभी गतिविधि नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अपने बालों पर हाथ फेरना, कुर्सी को खिसकाना, पेपर बैट से खेलना, ये कोई भी गतिविधि एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अभ्यर्थी को रिज्यूम खंड कैरियर उद्देश्य में क्या बताना चाहिए? उपयुक्त सभी। आपने अपने करियर के लिए योजना क्या बनाई है? आप क्या करना चाहते हैं? और आत्मनिर्धारण के बारे में रिज्यूम में बताना चाहिए। रिज्यूम की आवश्यकता किस स्थिति में होती है? उपयुक्त सभी स्थिति में। किसी व्यक्ति द्वारा अपना निर्धारण कराने के लिए, पदोन्नति मांगने के लिए, नौकरी हेतु आवेदन करते समय रिज्यूम की आवश्यकता हो सकती है। अभ्यर्थी को अपनी आयु, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता आदि की जानकारी रिज्यूम के किस भाग में देनी चाहिए? ये व्यक्तिगत सूचना, पर्सनल भाग में। ठीक है, अभ्यर्थी के बारे में जानकारी को प्रभावशाली रूप में प्रकट किया जाता है जीवन वृत्त के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखें, रिज्यूम में अपनी योग्यताओं को किस क्रम में बताना चाहिए? उल्टे क्रम में बताना चाहिए। आगे देखें कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 85 देखें, आप लिविंडन पर सहभागिता कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रासंगिक उद्योग पोस्ट से जुड़ें और उन पर टिप्पणी करें। बायोडाटा में उपलब्धियां अनुभाग का प्राथमिक फोकस क्या होना चाहिए? पिछली भूमिकाओं में विशिष्ट उपलब्धियां और योगदान। लिंक्डइन पर हैशटैग का उचित उपयोग क्या कहलाता है, क्या होता है? पोस्ट दृश्यता बढ़ाने के लिए प्रासंगिक हैशटैग का उपयोग करें। ठीक, लिंक्डइन पर किसी को फॉलो करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बिना जुड़े उनके पोस्ट से अपडेट प्राप्त करें। ठीक, लिंक्डइन कौशल अनुभाग का उद्देश्य क्या है? अपनी पेशेवर शक्तियों और विशेषता को उजागर करने के लिए। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 107 देखें, अंग्रेजी भाषा के शब्द डिस्कस किस भाषा के शब्द डिस्क्यूटर से बना है? ये बना है ऑप्शन नंबर आपका यानी कि लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक, समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के निकट आते हैं। ये कथन किसका? ये कथन है मैकाइवर एवं पेज का, राइट आंसर है। आगे देखिए अगली यूनिट से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शारीरिक भाषा निम्न में से किसकी पूरक कहलाती है? शारीरिक भाषा कहलाती है शाब्दिक संप्रेषण यानी शाब्दिक कम्युनिकेशन, शब्द कम्युनिकेशन से। निम्नलिखित में कौन सा रूप दैहिक भाषा का नहीं है? पत्र लेखन दैहिक
भाषा का नहीं है। निम्न में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है इनमें से? लिखित, ठीक है, इसका भी द राइट आंसर है। शारीरिक भाषा क्या है? शारीरिक भाषा है संचित, ठीक। सामान्यतः मनुष्य अपनी मुद्रा के संबंध में अधिक गंभीर और संवेदनशील रहते हैं। औपचारिक संप्रेषण ये कहलाता है, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। संप्रेषण कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होता है? क्या हो सकता है? तो आ और बा दोनों, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक भाषा का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है द, होठ काटना, आंखें मिचकाना और ताली बजाना। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक भाषा का उदाहरण है ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शारीरिक गतिविधि यानी कि फिजिकली एक्टिविटी भाव भंगिमा फीलिंग्स द्वारा होने वाले संप्रेषण का कितना परसेंट भाग है? ये है 55% भाग फीलिंग पर डिपेंड करता है। सामान्यता, सामान्य सुनाई एवं दिखाई देने की दूरी, क्वेश्चन नंबर 47 देखें। सामान्य सुनाई एवं दिखाई देने तक की दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सार्वजनिक दूरी। भाषा प्रतिरूप का लाभ क्या है? सा लाभ है, भाषा की निकटता और शैक्षिक महत्व। सार्वजनिक स्थान भाषा का कौन सा लक्षण है? द, उपयुक्त सभी। संबंधों में व्यापक दूरी रखना, अधिकतम लोगों से संप्रेषण और 12 फीट से अधिक दूरी जहाँ तक सामान्य रूप से देखा व सुना जा सकता है। गांधी जी के 3 बंदर दैहिक भाषा के कितने रहस्यों को प्रकट करता है? ये करता है 3 रहस्यों को। शाब्दिक संप्रेषण हो सकता है किसके द्वारा? मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में, ठीक है, शब्द यानी कम्युनिकेशन शब्दों वाला। शारीरिक भाषा का लाभ क्या है? उपयुक्त सभी लाभ हैं। प्रभावी संप्रेषण, व्यापारिक रूप से संप्रेषण और भाषित संप्रेषण का सहायक। अशाब्दिक संप्रेषण में आती है क्या? उपयुक्त सभी, ये तीनों आती हैं। शाब्दिक संप्रेषण में क्या आता है? इसमें सा, संकेत और चित्र दोनों आते हैं। आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। दूसरों के व्यवहार को देखने, उसका अनुकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मॉडलिंग। राइट आंसर। सामाजिक रूप से प्रसारित सीखे गए व्यवहार को क्या कहा जाता है? सीखे गए व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, सोशल मीडिया एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं की प्रासंगिकता के आधार पर सामग्री को व्यवस्थित करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन, सोशल मीडिया के संदर्भ में डीएम शब्द का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, मतलब सीधा संदेश। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर व्यावसायिक संचार में इमोजी का उपयोग करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या होते हैं? तो व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने के लिए इमोजी का संयम से उपयोग करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग का एक रूप है? साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन है मेन, तो यह है किसी को ऑनलाइन परेशान करना, धमकी देना या उसके बारे में अफवाहें फैलाना, इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के ये क्राइम का रूप है। आगे देखने वाला क्वेश्चन, आप सोशल मीडिया पर अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? आपके द्वारा साझा की जाने वाली सामग्री और इसे कैसे देखा जा सकता है, इसके प्रति सचेत रहें। सोशल मीडिया के संदर्भ में ट्रोल शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोल वर्ड? ट्रोल शब्द का मीनिंग क्या है? इसका राइट आंसर है कोई व्यक्ति जो प्रतिक्रिया भड़काने के लिए जानबूझकर उत्तेजक या आपत्तिजनक टिप्पणियाँ पोस्ट करता है, उसको ट्रोल किया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए एक अच्छा अभ्यास माना जाता है? टिप्पणियों यानी कमेंट्स और संदेशों का तुरंत और सम्मानपूर्वक जवाब देना, ठीक है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी को अत्यधिक साझा करने का संभावित परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहचान की चोरी या पीछा करना। अगला क्वेश्चन देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर म्यूट या अनफॉलो फीचर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी उपयोगकर्ता के पोस्ट को अनफ्रेड करना या अनफॉलो किए बिना छिपाने के लिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अगली यूनिट से कुछ क्वेश्चन देखें। संप्रेषण कम्युनिकेशन तंत्र में कई छोटे बड़े जाल होते हैं, कैसे? संप्रेषण जाल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें,
इंट्रैक्शनिज्म का क्या अर्थ है? इंट्रैक्शनिज्म का अर्थ है संप्रेषण तंत्र जो द्विमार्गी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 26। सिम्बायोटिक का अर्थ क्या है? सिम्बायोटिक का अर्थ है ऑप्शन नंबर समूह और साथ साथ दोनों। पंकज लिमिटेड एलटीडी के लेखा विभाग में क्रिकेट में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा? मैत्री समूह कहलाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अच्छे संदेश का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो द राइट आंसर है भाषा की स्पष्टता, सरलता और भाषा की समग्रता। अच्छे संदेश का लक्षण क्या है? इसका भी द है, भाषा की स्पष्टता, सरलता और पूर्णता। ठीक है, द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपचारिक संप्रेषण मार्ग के बारे में सत्य क्या है? सत्य है उपयुक्त सभी। द राइट आंसर। लाल रंग दर्शाता है, लाल रंग क्या दर्शाता है? उत्तेजना दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर होएगा। सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? सफ़ेद रंग दर्शाता है शीतलता। राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक संप्रेषण कम्युनिकेशन हो सकता है उपयुक्त और यानी लिखित और मौखिक दोनों तरह से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। संप्रेषण व्यवस्था को भी तभी प्रभावशाली माना जा सकता है जब वह अपेक्षित व्यक्ति पर अपना क्या डाल सके? प्रभाव डाल सके। यदि संदेश में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो संदेश कैसा रहेगा? संदेश रहेगा संक्षिप्त। ठीक है, शॉर्ट। अगला क्वेश्चन। अंगूरी लता संप्रेषण का आश्रय क्या है? अधिक विस्तृत संप्रेषण। ठीक। सच्चाई हथियार है किस चीज़ का? उपयुक्त और बात दोनों का, सुरक्षा का और सहयोग का। संगठन में संचार की आवश्यकता होती है, ये क्या है? ये उपयुक्त सभी कहलाता है। निरर्थक शब्द अर्थहीन हो जाते हैं क्योंकि उनका अर्थ नहीं होता। कैसा? स्पष्टता पूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 237 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार रोको मत जाने दो, ये कथन क्या है? अस्पष्ट एवं अर्थहीन कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। पत्र में संक्षिप्तता की विशेषता रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उपयुक्त सभी काम करने चाहिए ऊपर दिए गए। केवल सुसंगत तथ्यों को शामिल करें, कोई दोहरापन नहीं होना चाहिए, कोई लंबी अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन। संदेश को संक्षिप्त रखने हेतु इन द केस ऑफ के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इफ शब्द का प्रयोग करेंगे। व्यावसायिक संप्रेषण सदैव अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पूर्णता में किस बात का ध्यान रखा जाता है? पूर्णता में ध्यान रखा जाता है का, और बा दोनों का, संदेश का कारण और उद्देश्य और संप्रेषिती तथा गंतव्य स्थान। 7C में नहीं आती है। 7C में क्या नहीं आता है? कोऑर्डिनेशन नहीं आता है 7C में। प्रतिफल में होना आवश्यक होता है किसके लिए? उपयुक्त सभी के लिए। MSWA का विस्तृत रूप फुल फॉर्म क्या है? MSWA की इसकी फुल फॉर्म है मैसेज बाय वॉकिंग अराउंड। इसका राइट आंसर रहेगा। पहले पढ़िए, पहले समझिए, फिर समझदार होइए। ये कथन क्या प्रकट करता है? ये कथन करता है यानी उपयुक्त और बा दोनों। मापक की आवश्यकता पर प्रकाश डालना, प्रतीकों का सामान्य मेल व स्पष्ट प्राकल्पनाएं। 7C में क्या आता है? 7C में उपयुक्त सभी आते हैं। कॉन्सिस, क्लियर और करेक्ट, ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। स्वर संगीत बनाता है, ये कथन क्या व्यक्त कर रहा है? ये कथन नम्रता व्यक्त कर रहा है। निम्नलिखित में से किसी अर्धवाक्यों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग का मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं, बाद का समय, घटना होने पर की, इस तथ्य के होने पर भी, पूर्णतम संभावना की सीमा तक। इनके बाद में कौन सा वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए? तो तत्पश्चात, बाद का समय, घटना होने पर कि, यदि, ये इस तथ्य के होने पर भी, यद्यपि, ऐसा हो, यद्यपि हो, पूर्णतम संभावना की सीमा तक, पूर्णतया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। संदेश में किस प्रकार के तथ्यों का प्रयोग उचित नहीं होता है? उपयुक्त और बा दोनों, यानी कि असत्य और अवांछनीय। संदेश की शुद्धता के बारे में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? और बात दोनों, यानी सही समय पर संदेश भेजना, सही तथ्य देना। राइट आंसर। जिस किसी संदेश का आशय नहीं होता है तो ऐसी दशा में किस शब्द का प्रयोग करना ठीक होगा? अस्पष्टता।
ठीक है। पत्र को संक्षिप्त रखने के लिए इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? के लिए हम इनफैक्ट का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। अर्थरहित व कमज़ोर शब्दों में व्यक्त संदेश बदल देता है, संप्रेषण का अर्थ बदल देता है कमज़ोर वर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी स्टोर में ज्वलनशील पदार्थ रखा हो जो जलता हो तथा प्रबंधक वहां धूम्रपान निषेध करना चाहता है तो संप्रेषण का उद्देश्य चेतावनी देना होगा, तो संदेश में क्या लिखा जाएगा? संदेश में ये सभी चीज़ लिखी जा सकती हैं। कृपया धूम्रपान ना करें, धूम्रपान निषेध या जली हुई सिगरेट पर क्रॉस का चिन्ह, ये सभी इंस्ट्रक्शंस लिखे हो सकते हैं। शब्दों के चयन में ध्यान रखना होता है किस चीज़ का? उपयुक्त सभी का, सरलता, स्पष्ट एवं निश्चित अर्थ का और निवारक रूपों की प्राथमिकता का। आगे, निम्न में से किस स्तर पर संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है? उपयुक्त सभी पर। भौतिक बाधा क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, आप देख लेना। विनम्रता को चलाने में सहायक है आ और बा दोनों। चिड़चिड़ाहट युक्त अभिव्यक्ति को हटाना, मूल हेतु याचना करना तथा धन्यवाद देना। आगे देखें अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 282। शोरगुल के कारण ठीक से संभव नहीं हो पाता है क्या? सुनना। संप्रेषण में सबसे बड़ी समस्या ये वह भ्रांति है जिसे इसने संवारा है। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। शब्दों का गलत इस्तेमाल किस प्रकार की बाधा है? ये विश्लेषण संबंधी बाधा कहलाती है। संप्रेषण प्रक्रिया में ज़्यादा देरी होने से स्वरूप बदल जाता है किसका? संदेश का। ठीक है, मतलब चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 308। सामान्यतया व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रतिक्रियात्मक क्षमता कितने शब्द प्रति मिनट होती है? 600 वर्ड्स प्रति मिनट होती है। ठीक, और देखें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे। यहाँ पर देखें, एक अच्छा श्रोता न केवल हर जगह लोकप्रिय होता है वरन वह कुछ सीखता भी है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन है विल्सन मिजनेर का। सुनने का प्रकार क्या है? सुनने का टाइप कौन सा है इसमें? उपयुक्त सभी। प्रसन्नता, व्यवहारात्मक, समालोचना। आगे देखें अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी ईमेल में सभी बड़े अक्षरों का उपयोग करना कब उचित है? कभी नहीं। द राइट आंसर। किसी महत्वपूर्ण ईमेल पर भेजे बटन दबाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पेशेवर ईमेल में इमोजी का उपयोग कब करना चाहिए? कभी नहीं। ईमेल में इमोजी का उपयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर ईमेल पते का उदाहरण है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है john.smith123@gmail.com। ये है एक सही उदाहरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल स्पष्टता और संक्षिप्तता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है? संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना, छोटी भाषा का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखें, ईमेल में BCC फील्ड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राप्तकर्ताओं को एक ब्लाइंड कॉपी भेजने के लिए करना। अगला क्वेश्चन, ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है? CC फील्ड का उद्देश्य है अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को एक प्रति भेजने के लिए। एक पेशेवर ईमेल के समापन में क्या शामिल होना चाहिए? सादर शामिल होना चाहिए। ईमेल में विषय पंक्ति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मुख्य संदेश प्रदान करना। तो ये पूरा क्वेश्चन मॉडल पेपर आपको दिखा दिया है। अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हैं तो अगर आपको ये पूरा मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कम रेटों में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो। बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो तो उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कोर्स का सेमेस्टर का नाम भी बता सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलेंगी आगे भी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।